ब्रेकिंग न्यूज। फिरोजाबाद बाजरा खरीद घोटाले में डिप्टी एआरएमओ की मिली भगत। शिकायत करते ही राहुल कश्यप का नंबर ब्लैकलिस्ट। मैडम का नाटक जारी। एक्सपोज करप्शन न्यूज चैनल की इस बड़ी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद से सामने आया है बाजरा खरीद घोटाले का सबसे बड़ा सबूत, जहां डिप्टी एआरएमओ की सीधी सीधी मिली भगत अब उजागर हो चुकी है। जब पत्रकार राहुल कश्यप ने मोबाइल पर जानकारी मांगी और लेकर शिकायत दर्ज कराई, तो डिप्टी एआरएमओ ने 3-4 बार बात करने के बाद अचानक उनका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब ना कॉल उठाई जा रही है, ना कोई जवाब दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मैडम का नाटक जारी है। जवाब देने के बजाय बचने की कोशिश की जा रही है। फिरोजाबाद में किसानों से 300 साढ़े 300 रुपए प्रति क्विंटल की अवैध वसूली। एमआई, ठेकेदार, एआरएमओ, गठजोड़ और सब पत्रकारों के नंबर को ब्लैकलिस्ट करना, ये सब सवाल खड़े करता है कि आखिर इस घोटाले में कौन कौन शामिल है। फिरोजाबाद में बाजरा खरीद का सरकारी रेट 2775 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन जमीनी हकीकत में हर कदम पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर लेखपाल की वेरिफिकेशन और एमआई की तारीख तक सब जगह कमीशन का खेल चल रहा है। एमआई बारदाना ना होने का बहाना बनाकर किसानों को ठेकेदार के लड़के के पास भेजता है, जहां 300 और 350 रुपए प्रति क्विंटल खर्चे के नाम पर वसूले जा रहे हैं। 20 क्विंटल पर किसान से 6-7 हजार रुपए तक के लिए जाते हैं और हर रोज 7-8 किसानों से खरीद हो रही है। अगर 7 किसानों से खरीद होने का मतलब हो गया सरकार के अच्छे रेट के बावजूद दलालों और भ्रष्ट कर्मियों का गठजोड़ किसानों की जेब काट रहा है। आगे सुनते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग डिप्टी एआरएमओ फिरोजाबाद और पत्रकार राहुल के बीच में हुई बातचीत। हाँ जी। मैम, मैं आपने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। नहीं, मैं क्यों ब्लैक लिस्ट में डालूंगी आपका नंबर भाई? नहीं मैम, 1 घंटी मार रहा हूँ तो एकदम वो मिल ही नहीं रहा है मैम। फोन हो सकता है बिजी बहुत जा रहा है, इस वजह से होगा, नहीं तो ब्लैक लिस्ट। अच्छा, अगर ब्लैक लिस्ट करना होगा तो हाँ, सारी जगह से करेगा इंसान ब्लैक लिस्ट। आप ये भी बात सही, ये भी बात सही, मुझे ऐसा लगा है। ठीक है ना मैम, आप तो काफी नहीं अच्छी हो। नहीं, मैं अच्छा मैम, ये कह रहा अरे था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अच्छा ब्लैक लिस्ट मैम, ऐसा वगैरह है कुछ। मैम, बताइए ऐसा एक्चुअली में क्या है कि मैं अभी डीएम बताइए साहब के पास जा रहा हूँ और जी। उधर में क्या कहते हैं, शायद उनके द्वारा आपको बुलाऊं, क्योंकि आपका एक कर्मचारी है एसएमआई। हेलो, कौन? एमआई हाँ है मैं। कौन? ठीक है ना, और उन्होंने मुझे ये बताया है कि क्या कहते हैं, कोई फिरोजाबाद में कोई डिप्टी कोई अधिकारी हैं। अब ठीक है ना, तो वो आप सब लोग हाँ कह रहे परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। और क्या कहते हैं, वो जांच पे जांच बैठ रही है। ये हो रहा है, वो हो रहा है। आगरे में क्या कहते हैं, कंप्यूटर कालाबाजारी चल रही है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो उस उन एमआईओ को बुला। जी, आपका ही एमआई है नहीं, मैम। और कह रहा है कि हमारे क्या कहते हैं, एमएलए मैनपुरी में, और मैनपुरी में भी कहते हैं कालाबाजारी चल रही है, 250-300 रुपए कुंटल लिया जा रहा है मैम। और उसकी रिकॉर्डिंग है और आवाज है और उसकी फोटो भी है बात करते हुए में। मेरे पे कॉलिंग, मैंने कॉल से तो मैं सर के पास सामने, और आपका ही वो है एमआई। तो प्लीज इस नाम पे क्या है? मैम, ऐसे मैं नाम नहीं भूलूंगा। ठीक है ना, लेकिन मैं अभी फिर घर। भी थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए ना। मैम एक्चुअली में देखो, आपकी जिम्मेदारी है सारी एमआईओ की वहाँ फिरोजाबाद में आपकी। और ठीक है ना, तो मेरे पे उसकी रिकॉर्डिंग है, आवाज है, तो उसको भी वहाँ बुलवा लेंगे। ठीक है ना, तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी एक अच्छी हो वो जाएगी। देखो, सुनो तो सही, आप बुलवाएंगे तो एटलीस्ट ये तो मुझे पता तो रहे कि है कौन, तब भी तो मैं बुलवाएंगे, तब भी तो पता लगेगा ही ना। मैम, आपको दफ्तर में मैं बुला लूंगा, उधर ही मैं आपको ग्राउंड में बता दूंगा। अभी मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन ये है कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी सपोर्ट कीजिए इसमें बस। ठीक है ना, क्योंकि आप इंचार्ज हो मैम। और हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, तो मैं अभी घर से निकल रहा हूँ आगरा से, तो मैं पहुँचता हूँ जैसे भी है। कभी डीएम साहब से बात करके फिर आपसे मैं बात कर लेता हूँ, तो बुलवा लूंगा उनसे, तो आप एमआई को भी बुलवा लीजिएगा। ठीक है, तो एमआई का नाम बताने में कोई दिक्कत है? मैम थोड़ा सा देखो, रिक्वेस्ट है मैम, देखो आप उसकी अभी क्लास लगा दोगी। और ठीक है ना, उसको वर्क। क्लास लगाऊंगी नहीं नहीं, तो फिर आप। सारे निकम्मे अपने आप ही हैं। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैम उसमें वही पनिशमेंट मिलेगी ना डीएम साहब की, उसकी उसकी खुद की जांच हो जाएगी। ठीक है ना, उस केंद्र की जांच हो जाएगी और बहुत सारी चीजें सामने आपके निकल के आ जाएगी, भ्रष्टाचार क्या फैलाया हुआ है, कैसे पैसे कर रहे हैं ये लोग। ठीक है ना मैम। चलो चलो। ठीक ठीक, थैंक यू मैम।